एवरीबॉडी, हम लोगों ने अभी तक सेक्शन 17 तक देख लिया है। अब हम लोग सेक्शन 18 पे आ जाते हैं। ठीक है, सेक्शन 18 ऑफ सरफेसी एक्ट। आप समझ लीजिए, मोटा मोटा हम लोग ने सरफेसी एक्ट के मेन मेन प्रोविजंस देख लिए हैं। सेक्शन 18 बहुत कोई खास सेक्शन नहीं है, बहुत टेक्निकल सेक्शन नहीं है, सिंपल सा सेक्शन है। DRAT की बात करता है वो, डेट रिकवरी रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात करता है वो। ठीक है। अब डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल वो क्या चीज है? DRT में जो ऑर्डर हुआ उसके अगेंस्ट आप अपील करेंगे DRAT में। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है और सबसे खराब बात भी ये है। टेक्निकली मेरे को तो आई डोंट हैव एनी ओपिनियन अबाउट इट, लेकिन DRT में एक चीज आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि जिस दिन भी आपका ऑर्डर हुआ, लेट से ऑर्डर हो गया आज, अब 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज, यू मे फाइल एन अपील अंडर DRAT। ठीक है, यू मे फाइल एन अपील टू DRAT। अब 30 डेज ऑर्डर की डेट नहीं है ये। दिस इज नॉट ऑर्डर डेट। अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब हो गया? मान लीजिए आज ऑर्डर हुआ, 4 दिन बाद आपको मिला जाके। ठीक है, आप अपने घर में बैठे, पोस्टमैन आया, उसने घंटी बजाई, आपको ऑर्डर से थमा दिया। तो जिस दिन आपने ऑर्डर आपको मिला, उस दिन से 30 दिन गिने जाएंगे। ठीक है, उसका अगला दिन जो होगा वो फर्स्ट डे होगा। ये रही पहली बात। नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, बट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट। ये आपको पहली चीज ध्यान रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन 18 क्या बताता है? आप DRAT में अपील फाइल करने गए हो, तो एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि वहां एक एप्लीकेबल फीस होती है। फीस क्या होती है हम लोग आगे समझेंगे। दिस फीस इज डिफरेंट फॉर बोरोअर, मतलब जो जिसने असल में लोन लिया है, एंड दिस फीस इज डिफरेंट फॉर अदर पर्सन हु इज अग्रीव्ड। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में समझा था कि बोरोअर अलग हो सकता है और बोरोअर के अलावा कोई अग्रीव पर्सन भी हो सकता है। जब हम लोग ने टेनेंट का एग्जाम्पल लिया, हम लोग ने एक को ओनर का एग्जाम्पल लिया था। देयर कैन बी मल्टीपल अग्रीव्ड पर्सन। बोरोवर के अलावा भी कई अग्रीव्ड हो सकते हैं। फिर से एग्जांपल मैं देता हूँ, ये घर है, ये घर 2 लोग के नाम है, ABC 3 लोग के नाम है। ए ने इस घर को दिखा के लोन ले लिया। तो भाई अगर ये घर बेचना जाएगा 13(4) में, अगर ये घर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही होगी, तो बी और सी जो है, बी और सी जो है वो भी अग्रीव्ड होंगे ना। तो मैं आपको समझा ही रहा था कि DRAT में जब अपील फाइल करेंगे, तो फीस जो होगी वो बोरोवर की अलग होगी, बोरोवर की फीस अलग होगी, बोरोवर की फीस विल बी डिफरेंट, एंड अग्रीव्ड पर्सन की फीस जो है दैट मे बी डिफरेंट। जो अग्रीव्ड में भी नहीं, दैट इज डिफरेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब फीस है कितनी, फीस इज हाउ मच, फीस इज हाउ मच, ये हम लोग को देखना है। तो आप एक समझिए, द बोरोवर डिपॉजिट्स, अगर आप बोरोवर हैं, आप अपील करने गए हो DRT के अगेंस्ट DRAT में, तो नो अपील विल बी entertained unless the borrower deposits 50% of the debt amount, 50% of the debt amount, 50% ऑफ द डेट अमाउंट। अब ये अमाउंट क्या चीज है? अभी आपके दिमाग में कई सारे क्वेरीज आ रही होंगी कि अमाउंट क्या चीज है। अब अमाउंट है, पहला, वट एवर इज क्लेम्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, क्लेम्ड बाय क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब बैंक या आरसी। दूसरा अमाउंट है वट एवर अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय DRT, अमाउंट बाय DRI, DRT, DRI कहा, इसमें से जो कम होगा। लेट्स से क्रेडिटर ने डिमांड करा 1 करोड़ रुपए, अमाउंट डिटरमाइंड बाय DRT इज 2 करोड़ रुपए, अमाउंट डिटरमाइंड बाय DRT इज 2 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ हो गया डिसाइड। ठीक है, इसका 50% आपको एज अ फीस जमा करनी है एज अ बोरोवर। ठीक है, यू हैव टू 50 लाख रुपए
एज अ बोरोवर यू हैव टू सबमिट, यू हैव टू डिपॉजिट। बिना ये डिपॉजिट करे डीआरएटी में आप सुनवाई नहीं कर सकते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब भाई बात ये होती है, कभी कभार 50% बहुत ज्यादा हो जाता है, दिस 50% इज अलॉट, दिस 50% इज अलॉट। तो अब क्या करा जाए, 50% तो बहुत ज्यादा ही है, अब क्या किया क्या जाए। अब डीआरटी में एक एप्लीकेशन डाल सकते हो, डीआरटी नहीं डीआरएटी में एक एप्लीकेशन डाल सकते हो, डीआरएटी में एक एप्लीकेशन डाल सकते हो, जिसमें आप कह सकते हो कि भाई देखो बहुत ज्यादा पैसे हैं, इसको कम कर दो, प्री डिपॉजिट थोड़ा सा कम कर दो, प्री डिपॉजिट मैं कह रहा हूँ इसको, जिस 50% बहुत ज्यादा है, प्री डिपॉजिट थोड़ा कम कर दो। तो डीआरटी के पास पावर है कि इसको कम कर दे। डीआरटी कैन डीआरटी कैन रिड्यूस दिस, डीआरटी कैन रिड्यूस दिस, ये पहली चीज है। लेकिन मैक्सिमम कितना रिडक्शन हो सकता है, 25% ऑफ द अमाउंट। जो भी उसने पहले डिसाइड करा होगा 50%, उसका 25% ऑफ द अमाउंट हो जाएगा। तो मिनिमम डिपॉजिट क्या होगा, 25% ऑफ इन दोनों में से, और मैक्सिमम होगा 50% इन दोनों में से। बस यही है सेक्शन 18 हमारा। एक बार हम लोग फ्लो चार्ट से समझ लेते हुआ क्या। डीआरएटी, डीआरटी में आप गए, आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, आप डीआरएटी में आए हो। डीआरएटी में बात तभी आगे बढ़ेगी जब आप मैक्सिमम 50% या फिर मिनिमम 25% हर्जाना भरो, हर्जाना नहीं, डिपॉजिट भरो। तो ये था सेक्शन 18। छोटा सेक्शन है, कुछ ज्यादा इसमें तीन झाम नहीं है। आई होप कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।